अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे। 23 मार्च आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चों को ज़रूर बताया करें इन तमाम डेज़ के बारे में, रिकॉल करते हैं उनको, हमारी तारीख़ के बारे में ज़रूर बताएं और बच्चों के साथ डिस्कस किया करें, बताएं आज 23 मार्च का दिन है और करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर की गई और फिर उसके बाद हमारा प्यारे मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ। उसके ढेर सारी कोशिशें और जद्दोजहद इस दिन के बाद से स्टार्ट होना शुरू हुई। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। चिकन पकोड़ा कढ़ी बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही बनाएंगे हरे भरे कबाब और स्प्रिंग गार्डन सैलड है जो हम तैयार करने जा रहे हैं। तो ये हैं हमारी आज की रेसिपीज़। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। चिकन पकोड़ा कढ़ी में हम ऐड करने जा रहे हैं सबरोसो के पकोड़ा। चिकन पकोड़ा बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से टेम्पटिंग सी इनकी तमाम ही रेंज है। और इन पकौड़ों के अलावा चिकन पकोड़ा कढ़ी में जाएगा दही और हम इसमें शामिल करेंगे जनाब बेसन और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही, नमक है, पिसी हल्दी है, पिसी लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। भगार के लिए ऐड होगा लहसुन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और ऑयल ऐड करेंगे। लाल मिर्चें हैं, इसके साथ हमने इसको भगार लगाना है। कड़ी को चढ़ा देते हैं। यहाँ पे पोटैटोज़ बॉईल हो रहे हैं तो फिर इसको कर लेते हैं इस तरफ। और दही बेसन को हमने कर लेना है मिक्स। किसी छन्ने से छाना भी जा सकता है, अगर आपको लगता है कि लम्स जो हैं वो रह जाते हैं तो आप छन्ने से इसको छान लीजिए। मैं अच्छा सा विस्क की मदद से इसको चला लेती हूँ। और यहाँ से हमने ले लेना है एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं, वोक ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं दही। और दही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खट्टी होनी चाहिए, जिसे कहना चाहिए पुराना दही जब 1, 2, 3, 4 दिन हो जाते हैं तो दही जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा खट्टा हो जाता है। तो ये हमने ले लिया दही और इसमें हमने ऐड कर देना है बेसन। ये चला गया इसमें बेसन और हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो ऐड कर देते हैं इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें पिसी हुई हल्दी। ये इसमें चली गई पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें चली गई 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है पिसी हुई लाल मिर्च, यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक। लहसुन और अदरक का पेस्ट, दही, बेसन, नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया पानी और विस्क की मदद से हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, चला लेना है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई लम्स रह जाते हैं, छन्ने में आप इसको छान सकते हैं और ताकि जितने भी लम्स हैं वो निकल जाएं। और फिर उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी पानी। इतना पानी ज़रूर होना चाहिए कि कढ़ी उसमें आराम से पकती रहे और उसके बाद आखिर में बहुत ही गाढ़ी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो। दही जब तक खट्टा नहीं होगा कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। टाटरी भी यूज़ की जाती है कढ़ी बनाने के लिए, उसको अच्छी सी मज़ेदार सी खटास देने के लिए। लेमन जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है दही इतना खट्टा नहीं है और कढ़ी खट्टी अच्छी लगती है, खटास देना चाहते हैं, तो लेमन जूस या फिर टाटरी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी आपने इसमें शामिल कर देना है। तो ये चला गया इसमें 1 लीटर पानी और हमने अब इसका स्टोव ऑन करना है। तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद मैं इसका स्टोव ऑन कर रही हूँ। और जब तक कि कढ़ी बॉईल नहीं हो जाती आपने इसको पकाना है। जैसे ही इसमें अच्छा सा ज़बरदस्त सा बॉईल आ जाता है तो उसके बाद हम इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और अगेन हम इसको पकने देंगे। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। नमक शामिल कर दिया है, पिसी हुई लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और जब तक कि ये उबलती नहीं है मैं इसको थोड़ा सा स्टर करूँगी, चलाऊँगी
और चिकन पकोड़ा कढ़ी के साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग गार्डन सैलड। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। स्प्रिंग गार्डन सैलड का मतलब है कि गार्डन में जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं और वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि ग्रीन भी हो सकती हैं और ग्रीन के अलावा भी कलर्स हो सकते हैं। हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, हम इसमें मूली शामिल करने जा रहे हैं, हम इसमें खीरे ऐड करेंगे। कटिंग आपकी पसंद की हो सकती है, हम रिबन्स में कट कर लेंगे। और उसके बाद आपने सैलेड की ड्रेसिंग तैयार कर लेनी है और जैसे ही आप उसको सर्व करें, ड्रेसिंग अलग से तैयार करके बॉटल में बंद करके रख लीजिए। उसके बाद आपने उसको सैलेड में ऐड करना है। फ्रेश सैलेड जो है वो आपने सर्व कर देनी है। थोड़ा सा स्टर कर रहे हैं, अच्छा सा इसमें उबाल आ जाए, वरना क्या होगा कि जो बेसन है और स्पाइसेस हैं नीचे बैठ सकते हैं। तो एक दफ़ा जब तक उबाल नहीं आता आपने कढ़ी को बहुत अच्छा सा चलाना है। जैसे ही ये उबलना शुरू हो जाएगी तो हम इसकी आंच को कर देंगे स्लो और इसको मैं स्टर करती जा रही हूँ। आखिर में हमने ऐड कर देने हैं सबरोसो के चिकन पकोड़ा, वो हम इसमें शामिल करेंगे और अलहदा से उसको फ्राई हमने कर लेना है। बहुत अच्छे से मज़ेदार से पकौड़े हैं। सबरोसो की जितनी भी रेंज है बहुत ही ज़बरदस्त है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाइजेनिकली वो उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। और इसके साथ साथ जो एक बहुत ही मज़ेदार सा फैक्ट है वो ये है कि इसमें बैच नंबर दिया गया होता है कि आपको ये पता चले कि वो जो आपकी चिकन जो भी आपकी प्रोडक्ट में यूज़ की गई है वो किस बैच से ताल्लुक़ रखती थी और वो कहाँ पली बढ़ी है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इंटरेस्टिंग सा एक है जो सबरोसो ने दिया है और इसमें तमाम पैकेट्स पे मेंशन होता है कोड, तो उसको भी आप ट्रेस कर सकते हैं। और इनके चपली कबाब हैं, इनके पकोड़ा हैं और ढेर सारी इनकी चीज़ें हैं, जिसमें जो है वो पॉपर्स हैं बड़े ज़बरदस्त से और इनके सीख कबाब हैं। तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको स्टर करते रहेंगे और आपको बताते चलें। हरा भरा कबाब जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए पालक और हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं हरा धनिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च हम उसमें शामिल करेंगे, चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर है जो हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं। आयान हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयान, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ और मैंने आपकी लेमन पेपर चिकन बनाई थी, इतनी अच्छी बनी थी और इतनी आसान है। अच्छा, ज़बरदस्त। आज क्या बनाया है आपने ये बताएं। आज अभी नहीं, अभी बनाएंगे। बनाएंगे क्या? कुछ तो प्लान किया होगा ना, क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज चीज़ मीट बॉल और गार्लिक राइस के साथ। ओह वाह, और आप तैयार करेंगे? नहीं, मैं गार्लिक राइस बनाऊंगा और नानी मीट चीज़ बॉल बनाएंगे। वाह भाई ज़बरदस्त, और यकीनन बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बनाएंगे आप आयान। जी बिल्कुल। और कोई सवाल है आज का? आज बिल्कुल सवाल है लेकिन मैंने अब तक किया नहीं है। आयान आप शो देखते रहिए, कोई बहुत ही आसान सा इजी सा आज का हम सवाल करेंगे, आप हमें मैसेज करके उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल। और आज के दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आई एम सो हैप्पी। चलिए थैंक यू जी आयान। और नन्हे मुन्ने से हमारे कॉलर हैं आयान, और जब भी आयान की कॉल आती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आयान माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती कुकिंग भी करते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है, यहाँ पे कढ़ी उबलने को आ चुकी है, तो अब हमने क्या करना है, आंच को स्लो कर देना है। ब्रेक का टाइम है, मैं थोड़ी सी पालक काट लूँगी, शिमला मिर्च को हम काट के रख लेंगे ताकि हरा भरा कबाब जो है वो बनाया जा सके, जो कि नाम से ही जाहिर है कि हरा भरा होगा। तो वो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन पकौड़ा कढ़ी अज्जा। चिकन पकौड़ा एक पैकेट, कढ़ी के लिए अज्जा: दही आधा किलो, बेसन 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। बघार के लिए अज्जा: लहसुन 4 से 5 चबे, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत।
चिकन पकौड़ा कड़ी अज्जा। चिकन पकौड़ा एक पैकेट, कड़ी के लिए अज्जा। दही आधा किलो, बेसन 1 कप, नमक हस्ब जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बघार के लिए अज्जा। लहसुन 4 से 5 चबे, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते हस्ब ज़रूरत, तेल हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा कड़ी, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया है, दही, बेसन, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है, पकने देना है और हमने कुछ भी नहीं करना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको सिर्फ स्टर करते जाइएगा और गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे, तैयार करेंगे। जब तक कि कढ़ी तैयार हो रही है हम आ जाते हैं अपने हरे भरे कबाब की तरफ। और उसके लिए हमने क्या करना है कि कुछ वेजिटेबल्स है जिसको हमने काट लेना है, ठंडा कर लेना है। मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद वोक या फ्राइंग पैन। सवाल भी आज हम कर लेते हैं क्योंकि आज हम हरी हरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आज 23 मार्च भी है, तो क्यों ना बहुत ही आसान सा सवाल कर लिया जाए कि पालक में मौजूद इफ़ादियत के बारे में आज आप हमें बता सकते हैं। कोई सी 2 से 3 हमें बातें बता दीजिए, पालक खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, बल्कि आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसके ढेर सारे वाचर्स हैं, बाय 1 गेट 1। ना सिर्फ शॉपिंग से रिलेटेड हैं, मेकअप से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा जो है वो ढेर सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं और आप उनको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। एनेक्स जीत सकते हैं और इसके साथ साथ आप जीत सकते हैं वाउच 365 हमारे पास है और बहुत ही ज़बरदस्त सी है। हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है, बाय 1 गेट 1, हम सब बड़ी खुशी महसूस करते हैं। तो ढेर सारे वाउचर्स हैं इसमें और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं। शॉपिंग है, रेस्टोरेंट है और मेकअप है, काफ़ी कुछ है इसमें। चलिए, यहाँ पे हमने ऐड कर दी पालक, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। थोड़ा सा हम कुक कर रहे हैं जो हमारी वेजिटेबल है। इसके साथ ही जो पोटैटोज़ हैं इनको भी हमने कर लेना है बॉईल। वो बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पे ले लेते हैं शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हमने काट लेना है जनाब थोड़ा सा, और इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे। बॉईल आलू हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही हेल्दी सा, मज़ेदार सा और झटपट सा बनने वाला हरा भरा कबाब आज बनने जा रहा है। मैं थोड़ा सा और इसको स्टर करती चलूँ और साथ ही साथ जो पालक है, अच्छा आप इसको ब्लांच भी कर सकते हैं और आप इसको हाई हीट पर थोड़ा सा पका सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जितना भी मॉइस्चर है वो इसका निकल जाए। तो मैं इसको हाई हीट पे थोड़ा सा पका रही हूँ। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शेफ आपदा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। निखत आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छे रेसिपी आज भी, और 23 मार्च के हवाले से बहुत आपको मुबारक। ये दिन हमारा बहुत अच्छा और सेलिब्रेट होता है हमेशा, लेकिन इस बार ये सब हो रहा है तो बस इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ढेर सारी दुआएं मांगिए। मैं तो हमेशा और रोज़ाना आप लोगों से यही कह रही हूँ, बहुत सारी दुआएं मांगिए। बस यही सब हमें काम आएगा। दुआ जो आगे पहुँचेगी तो बस हमारी सब मुश्किल आसान हो जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी निखत, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि पालक की इफ़ादियत के बारे में आप हमें बता सकती हैं और इसमें कौन से विटामिन्स होते हैं, क्यों हमें पालक खानी चाहिए? पालक में तो आयरन बहुत होता है, विटामिन भी होते हैं इसमें, और उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। थोड़ा सा बस थोड़ा सा सौटे करना चाहिए और ज़्यादातर कोशिश करें कि कच्ची पालक यूज़ करें ताकि उसके ज़्यादा फायदे, क्योंकि वो धोने में और कटिंग करने में इसकी जो है वो अफादियत जो है ख़त्म हो जाती है। सही। चलें, थैंक यू निखत, आपने हमें सवाल का जवाब दिया, आप शो में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिन्होंने अब तक हमें जवाब नहीं दिया है, आयान को भी मैं कहूँगी ज़रूर मैसेज करें और मैसेज करके हमें बताएं आप कि आज के सवाल का जवाब क्या है। बहुत ही इजी है, आसान है, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके।
थोड़ी सी हमने ले ली है यहाँ पर शिमला मिर्च और इसको हमने चॉप कर लेना है। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे। उसकी वजह यह है कि जितना भी पानी है स्पेशली वेजिटेबल्स में, उसको हमने ड्राई करना है ताकि हमारे कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से बने। बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसके बाद हमने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। आलू से भी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग होगी। फ़हमीदा हैं दादू से, फ़हमीदा से बात करेंगे। हेलो फ़हमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़हमीदा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। रेसिपी भी बना रही हूँ, पका रही हूँ, ढेर सारी दुआएं भी कर रही हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हमीदा। जो पाकिस्तान पे मुसीबत आई है उस पे अल्लाह मियां रहम करे। बिल्कुल बिल्कुल, ढेर सारी दुआएं मांगें और सबके लिए मांगें। आज के सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए मांग रही हूँ। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी फ़हमीदा? जी जी। पालक में आयरन होता है, कैल्शियम होती है, खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हड्डियों को मजबूत करती है, खून बढ़ाती है, आँखों के लिए अच्छी है, ब्लड प्रेशर भी के लिए सही है। ठीक है जी फ़हमीदा, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और कहना चाहूँगी हमेशा की तरह खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें, हम आपको भी याद रखेंगे हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हमीदा और आमीन सुम आमीन, आपकी तमाम दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे कढ़ी को भी स्टर करते जाएंगे और पालक को मैंने यहाँ कुक करके रख लिया है। तो इसमें अब हाई फ्लेम पे हम ये शिमला मिर्च और हरी मिर्च इसको भी पका के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये जो पोटैटोज़ हमारे बॉईल हो रहे हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे। कुछ स्पाइसेस और ऐड करेंगे और उसके बाद ये हरा भरा कबाब जो है ये हमने तैयार कर लेना है। तो ये चला गया इसमें अब शिमला मिर्च और साथ ही चॉप्ड हरी मिर्चें। जितना स्पाइसी आपको चाहिए इतनी आपने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्च। इसमें हम ऐड कर देंगे ये मटर, तो ये मटर भी इसमें चले गए और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ आलू। ये आलू जो हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं ये हमने इसमें ऐड कर देने। तकरीबन 1 से 2 आपने आलू जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। तो बाकी आलू मैंने इधर निकाल के रख लेने हैं। एक और पीस इसमें शामिल कर देते हैं, दैट्स इट। इसके साथ ही जनाब इसमें चाहिए होगा हमें धनिए के पत्ते। तो ये आ गया हमारे पास कोरिएंडर, इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। ये भी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी पाउडर हमने इसमें शामिल कर देना है और हमने इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये चला गया इसमें धनिया, कुटा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है कुटा हुआ धनिया। मिर्च, नमक, मिर्च हम इसमें सिर्फ हरी शामिल करनी है, लाल ऐड नहीं करेंगे। नमक हमने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हमने शामिल इसमें कर देना है जनाब खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हरे भरे कबाब, अटसा, पालक 1 गट्ठी, तेल 2 चाय के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 से 5 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, उबले मटर 3/4 कप, आलू उबले और कद्दूकश 2 अदद, कॉटेज चीज़ चूरा 1/4 कप, धनिया के पत्ते 3 खाने के चमचे,
कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काजू 8 अदद, तेल डीप फ्राइंग के लिए। हरे भरे कबाब, अटसा, पालक 1 गट्ठी, तेल 2 चाय के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 से 5 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, उबले मटर 3/4 कप, आलू उबले और कद्दूकश 2 अदद, कॉटेज चीज़ चूरा 1/4 कप, धनिया के पत्ते 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काजू 8 अदद, तेल डीप फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा कढ़ी, साथ ही हम बनाएंगे हरे भरे कबाब। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, चॉपर में ऐड मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपका जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, आपको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसको पोटैटो मैशर से ही अपने मिक्सचर को बहुत अच्छा सा मैश कर लेना है। और पालक को भी मैंने चॉप नहीं किया है, उसके थ्रेड्स ऐसे ही मौजूद हैं, सिर्फ आपने नमक चेक कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। और बाइंडिंग के लिए जब भी कोई चीज़ ऐड करें ग्रेजुअली आपने उसमें ऐड करनी है, एक साथ शामिल नहीं करना। तो ऐड करते जाते हैं। ये चला गया इसमें 1 टेबल स्पून और 1 और टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे होते हैं तो हमें बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें बाइंडिंग के लिए कितनी मिकदार में ये बाइंडिंग एजेंट जाएगा। हमारे हाथों को फील हो जाता है कि बैटर जो है वो कैसा है। मारिया हैं कराची से, मारिया से बात करेंगे। हेलो मारिया, अस्सलाम वालेकुम। जी मारिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैं भी आज पालक के वो बना रही, कबाब बना रही। और आज के शो पर मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की और मैं आंसर देना चाहती हूँ। ज़रूर दें, ज़रूर दें। पालक को हमें बहुत हल्की आंच से पकाना चाहिए और उसके अंदर विटामिन होते हैं, आयरन होता है, विटामिन होते हैं। और जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको पालक नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपका शो बहुत अच्छा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है। आज क्या बनाया है आपने? मैंने भी आज पालक के मैं भी कबाब बना रही हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और मैंने इसके थोड़े से पोर्शंस जो हैं वो कर लिए हैं। अच्छा, आपकी पसंद पर है कैसे शेप के कबाब आप बनाना चाहते हैं। सेंटर में मैं इसके ऐड करूँगी चीज़, थोड़ा सा चीज़ फिल कर लेते हैं और फिर हमने इसको कर देना है कवर। तो क्रोकेट्स की जो एक शेप होती है उसके शेप के हम ये कबाब तैयार करने जा रहे हैं। आप शामी कबाब की शेप के बनाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार करें। जो शेप आपको अच्छी लगती है उससे आपने तैयार कर लेने हैं और इसको हल्का सा चिपटा कर लेते। चलें जी, पहले हमने कबाबों को तैयार करके रख लेना है और फिर उसके बाद हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। ब्रेड क्रम्स हमने इसमें लास्ट में लगाने हैं, तो पहले मैं इसको शेप दे देती हूँ। सेंटर में हम इसके फिल कर रहे हैं चीज़। सब्ज़ियाँ सारी कुक हैं, पोटैटोज़ कुक हैं, सिर्फ हमने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया है। और जैसे ही हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन भी हो जाएंगे। कलर आपने इसको देना है खूबसूरत सा और दैट्स इट। जो शेप आपको पसंद है वो शेप आपने इसकी दे देनी है। जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है, वो आपने कर लेना है। और काफ़ी सारे कबाब जो हैं वो इसके तैयार हो रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा सा चीज़ ऐड करते जा रहे हैं। नहीं अच्छा लगता आपको चीज़, मत शामिल कीजिएगा। जो चीज़ आपको आपकी फैमिली को पसंद है वो आपने कर लेनी है। नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हस्बे ज़ायक़ा से थोड़ा सा कम रखें। चीज़ क्योंकि हम ऐड करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप पनीर ऐड कर रहे हैं तो फिर आप हस्बे ज़ायक़ा से थोड़ा सा नमक को कम रखें, ताकि चीज़ की वजह से जो नमक है वो ज़्यादा ना हो। थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो है वो हमने मिक्सचर अपना लेते जाना है। सादिया हैं लाहौर से, साबिहा से बात करेंगे। हेलो सबिहा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीहा नहीं है, साबिया है। साबिहा है आपका नाम जी। साबिहा कैसी हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं सब लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह महफूज रखे इस वबा से। बिल्कुल। और एक और छोटा सा पैगाम भी कि सब लोग दुरूशी पढ़ें बहुत ज़्यादा। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी, रब्बी अन्नी मसान ज़ुरुवन तारहुर्रहीम, वो पढ़ें ज़रूर, तो अल्लाह ताला सबको इंशाल्लाह, आमीन। और ये आपका जो पालक का है, इसमें मैं बताना चाह रही थी कुछ। ज़रूर एक तो ये बताइए। कि जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनकी बोन पॉस्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको डेवलप करने के लिए, कि जिसमें हड्डियों के लिए और ब्लड प्रोड्यूसिंग के लिए आयरन होता है, फास्फोरस होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा ये बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो कब्ज़ का मसला होता है उसके अंदर भी ये बहुत हेल्पफुल होता है कि उनको थोड़ा सा दिया जाए अगर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और आपने सवाल का जवाब दिया है। आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो चुका है। और यहाँ पे हम कबाब तैयार करते जा रहे हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है उसके आपने बना लेने, शेप देते जाएं। आखिर में ब्रेड क्रम्स हमने इस पे लगाने हैं और हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। और साथ ही साथ जो चिकन पकोड़ा है वो भी हमने बनाना है। तो ब्रेक का टाइम हम ऐसा करती हूँ, ब्रेक में तमाम कबाब्स जो हैं वो तैयार करके रख लेते हैं, वापस आएंगे, कबाब बनाएंगे और इसके साथ साथ चिकन पकोड़ा बनाएंगे। सैलेड के अज्जा जो हैं वो भी मैंने काट के रख लेने हैं, उसको मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हरे भरे कबाब, अटसा, पालक एक गट्ठी, तेल 2 चाय के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 से 5 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, उबले मटर 3/4 कप, आलू उबले और कद्दूकश 2 अदद, कॉटेज चीज़ चूरा 1/4 कप, धनिया के पत्ते 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काजू 8 अदद, तेल डीप फ्राइंग के लिए। हरे भरे कबाब, अटसा, पालक एक गट्ठी, तेल 2 चाय के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 से 5 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, उबले मटर 3/4 कप, आलू उबले और कद्दूकश 2 अदद, कॉटेज चीज़ चूरा 1/4 कप, धनिया के पत्ते 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काजू 8 अदद, तेल डीप फ्राइंग के लिए। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है कि कबाब फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पे कबाबों को फ्राई कर लेते हैं, यहाँ पर पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। आंच अपनी मैंने खोल देनी है और कबाबों के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, शैलो फ्राई कर लें तो थोड़ा सा शामिल कर देते हैं ऑयल। यहाँ पर भी हमने आंच अपनी खोल देनी है। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। पकौड़ा जो है वो इसमें हमने तैयार कर लेना है। सबरोसो का पकौड़ा है जो हम बनाने जा रहे हैं और
सिर्फ इतने कबाब ऐड कीजिएगा जितने ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा ना हो। थोड़ा सा ये गर्म होता है तो मैं उसमें पकौड़े और इसमें कबाब ऐड करूँगी। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं सैलेड की। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मूली काट रहे हैं, साथ ही साथ नाहीद से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत प्यारा सा दिन है, उसकी मुबारकबाद है आपको, शब मेराज की, जो मैं पाकिस्तान की भी। लेकिन आपको भी बहुत बहुत हमारे यहाँ मुबारक इतनी जी। तशवीशनाक थी। बिल्कुल खुशियाँ हमारी मांग पड़ गई हैं इनकी बिल्कुल, वजह हकीकत से। है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ, अल्लाह से दुआ है कि जो लोग भी इसकी जद में आ चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और पूरी दुनिया से इस वायरस का खात्मा हो जाए। आमीन सुम आमीन। जी, और कैसी हैं आप आपदा? अल्लाह का शुक्र, कॉल मिली है आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। पालक हम जिसे आमतौर पे बड़ा नज़रअंदाज करते हैं, ये आयरन का खजाना है। ठीक है। अगर वो बुखार होता है, बुखार में बेहतर है, हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है, जिल्द के लिए अच्छा है, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन ए, और सबसे बड़ी बात है कब्ज कुशा है, कब्ज को दूर करती है। ठीक है। और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। हड्डियों का जो एक भुरभुरापन होता है वो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो हमें पता नहीं क्यों हम इसको आमतौर पे पालक नज़रअंदाज की जाती है, लेकिन हमें पालक को इस्तेमाल में किसी भी फॉर्म में ज़रूर करना चाहिए। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें कि कैलोरीज बहुत कम है। हाँ, विटामिन का खजाना आयरन का है, लेकिन कैलोरीज की मिकदार ना होने के बराबर है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुफीद है। और आप बताएं क्या बना रही हैं? आज हम तैयार करने जा रहे हैं अभी चिकन ज्वाइन किया है मैंने। पकोड़ा कढ़ी, जिसके लिए मैं सबरोसों के जो पकोड़े हैं इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। उस तरफ मैंने कबाबों को फ्राई होने के लिए रख दिया है और थोड़े से पकोड़े ऐड करते हैं, इनको भी टर्न करते हैं। यहाँ पर कबाबों को मैं टर्न कर देती हूँ और मैंने कुछ पे ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए हैं। उसके बाद अब जो हम कबाब ऐड करेंगे उसमें ब्रेड क्रम्स भी लगा देंगे, इनको कर देते हैं टर्न। ऐसे ब्रेड क्रम्स हमारे क्योंकि कलर्ड हैं तो हरा भरा कबाब का कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। हाफ़ कबाब्स को हम लगा लेंगे और हाफ़ कबाब्स जो हैं वो हम ऐसे ही रहने देंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने कबाबों को कलर दे देना है। इसको भी थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। अच्छा, इसकी एक ड्रेसिंग मुझे तैयार करनी है जो हम आज स्प्रिंग सैलेड बनाने जा रहे हैं। उसकी ड्रेसिंग में आपने ऐड कर देना है मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल है और उसमें हम शामिल करेंगे जैतून का तेल, नमक, एक चुटकी चीनी। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड होंगी। उसको हम मिक्स करके रख लेते हैं। यहाँ पे पकौड़ा जो है वो हमने जैसे ही तैयार होता है हम उसको कढ़ी में ऐड कर देंगे। कढ़ी की आंच मैंने बंद कर दी है। एक अदद मिक्सिंग बोल मैं यहाँ से ले लेती हूँ ताकि ड्रेसिंग मैं तैयार करके रखूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं है, चीज़ों की मिक्सिंग है। ये चली गई चीनी, ऐड कर दिया हमने इसमें ऑलिव ऑयल, शामिल कर दिया हमने इसमें सिरका और हमने ऐड कर देना है इसमें ये मस्टर्ड पेस्ट। तो ये हमारी जो ड्रेसिंग है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब वेजिटेबल्स को सिर्फ कट करना है, ड्रेसिंग को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। और हमने क्या करना है, भगाड़ तैयार करना है कढ़ी का, जिसमें हमारे पास है लहसुन, कढ़ी पत्ता, गोल लाल मिर्च, इन तमाम चीज़ों के साथ भगाड़ लगा देंगे। ये ड्रेसिंग हमारी तैयार हो गई। आई थिंक मेरे पास ब्रेक का टाइम है। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी, कबाब आपके सामने हमने फ्राई कर लिए हैं। ये पकौड़े मैं कढ़ी में ऐड कर रही हूँ। सिर्फ वापस आके हम भगाड़ लगाएंगे और सैलेड को मिक्स करेंगे। दैट्स इट। सैलेड की ड्रेसिंग भी हमने आपके सामने तैयार कर ली है, बना ली है। मैं सिर्फ वेजिटेबल्स को कट करूँगी, रिमेनिंग पकोड़ा फ्राई करेंगे, कबाब फ्राई करेंगे। वापस आते हैं, अपनी रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन पकौड़ा कढ़ी अज्जा। चिकन पकौड़ा एक पैकेट, कढ़ी के लिए अज्जा। दही आधा किलो, बेसन 1 कप, नमक हस्ब जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा,
किसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बघार के लिए अज्जा, लहसुन 4 से 5 चवे, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पकौड़े को फ्राई करें, कड़ी के तमाम अज्जा ब्लेंड करें और पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो पकौड़े शामिल करें और बघार लगा दें। बघार के लिए तेल गर्म करके लहसुन, जीरा, कड़ी पत्ते और लाल मिर्च फ्राई करें। हरे भरे कबाब अज्जा: पालक 1 गट्ठी, तेल 2 चाय के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 से 5 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, उबले मटर 3/4 कप, आलू उबले और कद्दूकश 2 अदद, कॉटेज चीज़ चूरा 1/4 कप, धनिया के पत्ते 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काजू 8 अदद, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके हरी मिर्च और शिमला मिर्च पकाएं, फिर मटर को सौते करके ठंडा कर लें। पालक को ब्लांच करके ठंडा करें, फिर तमाम अज्जा को चॉपर में डालकर पीस लें। अब उबले आलू, चीज़, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स और मसाले शामिल करके कबाब बना लें, फिर दरमियान में काजू रखकर तेल में फ्राई करें। स्प्रिंग गार्डन सैलड अज्जा: मूली स्लाइस 1 कप, खीरा 1 अदद, कटा पुदीना 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया मुट्ठी भर, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 कप। ड्रेसिंग के लिए अज्जा: सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चुटकी, डेजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा को मिक्स करें, फिर इनमें सलाद के तमाम अज्जा मिक्स करें, बोल में निकाल कर सर्व करें। स्प्रिंग गार्डन सैलड अज्जा: मूली स्लाइस 1 कप, खीरा 1 अदद, कटा पुदीना 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया मुट्ठी भर, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 कप। ड्रेसिंग के लिए अज्जा: सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 चुटकी, डेजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा को मिक्स करें, फिर इनमें सलाद के तमाम अज्जा मिक्स करें, बोल में निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने आपके लिए तैयार किया स्प्रिंग सैलड और इसके साथ ही हमने आज तैयार किए हरे भरे कबाब। 23 मार्च के हवाले से जो आज की हमारी रेसिपीज़ थी, ग्रीन सी रेसिपीज़ थी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तमाम सैलड के अज्जा मिक्स कर लिए हैं। ड्रेसिंग हमने आपके सामने तैयार कर ली थी, तो ये ड्रेसिंग जो है ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। पकौड़े आपके सामने फ्राई कर लिए थे, कढ़ी तैयार हो चुकी थी, पकौड़े तल के कढ़ी में हमने ऐड कर दिए और उसके बाद अब ये वक्त आ चुका है कि उसको भगाड़ लगाया जाए। तो इसमें हमने ऐड किया है लहसुन, गोल लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता। इसके साथ हम इसका लगा रहे हैं भगार। यहाँ पे सैलेड को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे सर्व कर देना है। मैंने रिबन्स काटे हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कटिंग कर लेनी है। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कीजिएगा, जो आपको नहीं अच्छी लगती बेशक ओमिट की जा सकती है। चलिए जी, ये हमारी जो सैलेड है ये तैयार हो चुकी है। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा भगाड़ तैयार हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है लहसुन की, मिर्चों की। और अब हम इसको कढ़ी जो हम निकाल चुके हैं अपने खूबसूरत से सर्विंग प्लेटर में, ये आ गया भगाड़। और सैलेड को भी अपने प्लेटर पे रख लेते हैं। वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। साथ ही साथ मैं अनाउंस करती चलूँ विनर के बारे में। आज विनर हैं एनेक्स के महर लाहौर से, वाउच 365 की विनर हैं सोबिया हैदराबाद से और मिसेस हाशिम इस्लामाबाद से। तो आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज की आप विनर हैं। और इसके साथ ही आज तड़का में बनने जा रहा है आलू पालक
फ़िश करी और वेजिटेबल मैकरोनी। तो ये तड़का का मेन्यू होगा, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, और ढेर सारी बहुत सारी दुआएं सबके लिए। अल्लाह हम सब के हक़ में बेहतर करे और हालात बहुत अच्छे से हो जाएं, जैसे हमारा मुल्क था, जैसे हम बहुत फ्रीली मूव करते थे, अल्लाह करे वो दिन वापस आ जाएं। अल्लाह हमको आपको सबको महफूज रखे। इसी दुआ के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।